गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को तो आज जो एग्ज़ाम हुआ क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस, वो सभी स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा, बोला, मैसेज किया कि सर बहुत अच्छा गया। और ये तो बिल्कुल 100% हमें पता था कि क्वेश्चन ऐसा ही एग्जैक्ट में पूछे जाते हैं। और हमें फ्यूचर जो है आपका, जैसे क्लास 12th जो कमिंग जो उसी तरह से एग्ज़ाम 12th का भी अच्छा प्रिपरेशन आप लोगों को करवा देंगे। और इसी तरह से आप लोग का एग्ज़ाम 12th में भी जाएगा। इसलिए जो भी आप लोग आज बना के आए हैं उसको एक बार आप लोग सभी मैच कर लें, देखें कितना मेरा सही है कितना गलत है। क्योंकि जितना भी हम मॉडल क्वेश्चन जो 4 को दिए थे और जो हम बेसिक फंडामेंटल जो पढ़ाए थे 5-6 वीडियो में, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। भले आप माने या ना माने अलग चीज़ है, लेकिन 100% एक क्वेश्चन केवल अगर है तो वो है 1's कॉम्प्लीमेंट का, 2's कॉम्प्लीमेंट का। चूँकि ये हम ऑफलाइन क्लास में बताए क्लास दिए थे, लेकिन ऑनलाइन में आप लोग को ये हमारा दिमाग से हट गया था, जिसकी वजह से हम बता नहीं पाए थे। लेकिन 90%, 99.9% जो है आपका पूरा 100% क्वेश्चन आपका मैच करवा दिए। ठीक है, 1% जो है आपका 0.19 वो एक क्वेश्चन आपका नहीं मैच किया, उसके लिए हमें सॉरी है। लेकिन लगभग सारा क्वेश्चन भिड़ा दिए हैं। आप लोग एक बार देख लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहे तो बिल्कुल लाइक कर देना, ताकि कमिंग और भी क्लास 12 के लिए हम वीडियो बना करके आप लोग को इसी प्रकार से देते रहेंगे। थैंक यू। तो चलते स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से लोग। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का सामने जो था वो था कि हम लोग का पहला क्वेश्चन जो था कि ALU जो था हम लोग का वो क्या था। ठीक है, ALU क्या काम करता है। तो ये तो इसका जो आंसर जो होगा वो फर्स्ट नंबर होगा। तो इट परफॉर्म अर्थमेटिकल, ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इसीलिए पहला का जो आंसर जो होगा हम लोग का वो होगा हम लोग का 1 नंबर होगा। ठीक है, आप लोग अपना आंसर को मिला लेंगे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन की हम लोग अब चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने देखो, वो कह रहा है कि कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हम लोग का बना था वो कौन सा हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जिससे हम लोग का बना था। तो ये तो हम आप लोग को भी बताए थे। इसका पहला का जो आंसर क्या होगा वो 2 का वो 1 नंबर होगा। चलो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बस केवल मिला लेना है कि जॉयस्टिक क्या है। जॉयस्टिक जो स्टूडेंट बनाया है वो गलत बना दिया है। जॉयस्टिक जो है वो हम लोग का कौन क्या है, इनपुट डिवाइस है। याद रखना, जॉयस्टिक जो था क्या था हम लोग का, इनपुट डिवाइस होगा, आउटपुट डिवाइस ये नहीं है। क्योंकि जॉयस्टिक एक तरह से और भी इसका एक नाम हम लोग को दिए थे, जिसका नाम था ये जो है वो हम लोग का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक निबल जो है कितना के बराबर में होता है। तो हम बताए थे एक निबल जो 4 बिट्स के बराबर में होता है। सबसे छोटा इकाई बताए थे ना बिट्स, उससे बड़ा बताए थे निबल। एकदम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन पूछा है जैसा हम एग्जाम में प्रिपरेशन आप लोगों को करवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज है जिसको लोग 3rd जनरेशन में यूज़ हम लोग किए थे, 3rd जनरेशन 3G। तो वो कौन सा हम लोग का लैंग्वेज था। तो पहले ही बता दिए थे कि मशीन जो था ये फर्स्ट जनरेशन था, असेंबली जो था वो 2nd जनरेशन था, और हाई लेवल लैंग्वेज वो था क्या हम लोग का 3rd जनरेशन। और हाई लेवल लैंग्वेज के जो था हम लोग का इसमें से C++, लोगो, पास्कल सारा जो है ना वो सब हाई लेवल लैंग्वेज था। इसीलिए 5 का सही आंसर क्या होगा हम लोग का 2 नंबर होगा। एक बार आप लोग सभी से अच्छा से मिला लेंगे। चलो पीरम और अनुराग याद रखना है। पीरम और अनुराग जो है ना ये आज का लेटेस्ट जो सुपर कंप्यूटर ये हम लोग का है। याद रखना है कि ये जो था हम लोग का वो कंप्यूटर है हम लोग का है, सुपर कंप्यूटर रखना है। पीरम और अनुराग जो है वो क्या हम लोग का सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत में आता है। ये सब एग्जाम्पल है, थोड़ा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है देखो ये है ना, कह रहा है कि 80 जो है 80 वो डेसिमल में इसका ऑक्टल क्या होगा। तो इसका ऑक्टल जो आप एक बार निकाल कर देख लेंगे। इसका सही आंसर जो होगा हम लोग का वो क्या होगा हम लोग का 120 होगा, 120 होगा। इसको हम लोग बनाने का तरीका बताया था कि डेसिमल से किसी भी नंबर में अगर हम लोग जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, डिवाइड का हम लोग काम कर रहे थे, है ना। जैसे एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे हम लोग का क्वेश्चन था 80 था, तो 80 जो है हम लोग का इसको तुरंत डिवाइड कर दिए थे कितना से, 8 से, जो कि हमको ऑक्टल में लाना था। तो 8 देखें कितना हो गया 80। यहाँ कुछ बचा हम लोग का नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद फिर से यहाँ से लोग 8 से काटेंगे, 8 1 जा 8, बचा कितना लोग 2। अभी जो 1 बचा ये 1 तो कटेगा नहीं 1 से,
8 से तो कटेगा नहीं, तो इसको 1 का 1 लिख देंगे और नीचे से लोग ऊपर की ओर पढ़ेंगे। देखो 120, इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का ये होगा 2 नंबर होगा, 120 होगा इसका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखो कहता है कि व्हाट इज़ द वंस कॉम्प्लीमेंट। देखो यही क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं है। अगर ये क्वेश्चन अगर 99.9 हम अगर आप लोग को मैच करवा दिए, इतना अगर नहीं मैच किया तो उसके लिए बहुत सॉरी हमें, लेकिन फिर भी देखो कुछ नहीं था। वंस कॉम्प्लीमेंट तो आप लोग को बाइनरी नंबर हम बतेबे किए थे ना, ऐसा बात नहीं था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 13 है इसका लोग बाइनरी नंबर निकाल लेंगे। तो 13 का जो बाइनरी नंबर होगा हम लोग का होगा कितना, 1101 होगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का बाइनरी नंबर। अगर यहाँ पूछता है कि व्हाट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ -1110, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो भी संख्या लिखा हुआ रहता है ना, पहले क्या करते हैं उसका इन्वर्स कर देते, उल्टा कर देते हैं। तो 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का 0, और 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 1 का उल्टा क्या आ जाएगा 0, 1 का उल्टा क्या आ जाएगा 0। तो ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट, वो भी ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। और हमें क्या पूछा है कि यहाँ पर हमको कह रहा है कि नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, ये जो हम लोग का क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि अगर 1 अगर आता है तो उसको लोग नेगेटिव समझते हैं। ठीक है, तो 8 बिट में, चूँकि ASCII जो कोड होता है कितना 8 बिट का होता है, तो 8 बिट में हम लोग क्या करेंगे कि वंस कॉम्प्लीमेंट में अपने मन से देखो 4 गो 0 यहाँ पर बैठा देंगे। कितना 0, 4 0। तो 4 0 जब बैठ जाएगा, देखो 4 यहाँ हो गया, 4 0 और इधर हो गया हम लोग का, तो ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया 8 बिट में। अब क्या करेंगे, इसका बोल रहा है कि हम लोग को कि इसका नेगेटिव क्या हुआ, तो नेगेटिव में हम लोग का कुछ नहीं करना था, केवल इसके जगह पर हम लोग को 1 लगा देना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का 3 नंबर होगा। ठीक है, इसके जगह पर 1111 ये 1 हो गया, बाकी बार 0010 हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। कहता है कि 92 जो है वो हम लोग का किस में, हेक्साडेसिमल में है। तो इसका जो है डेसिमल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो 192 जो था हम लोग का, ये हम लोग का किस में था, हेक्सा में था। तो लाना था डेसिमल में, तो तुरंत हम क्या बताए थे कि 92 को लाना डेसिमल में, तो मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई काम करेंगे। तो 0 यहाँ क्या था 1, तो 9 × 16 टू द पावर 1 प्लस 2 × 16 टू द पावर 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ हो गया 9 × 16 का पावर 1 बराबर 16 प्लस 2 × 1 है ना। तो अब यहाँ इसको जोड़ दो। ठीक है, हाँ, तो यहाँ जगह लोग 9 6 54 कितना हो गया, 4 हो गया हम लोग का। ठीक है, और 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 और उधर कितना था 5, तो कितना हो गया हम लोग का 144 और प्लस हो जाए कितना लोग का 2, तो जोड़ दो 146। तो सही आंसर क्या होगा उसका 1 नंबर होगा 146। ठीक है, क्योंकि 16 को 9 से मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो कितना आया 144 हुआ, और 2 1 जा 2 यहाँ लिख दिए, दोनों को ऐड कर दिए है ना। तो इससे सारा क्वेश्चन तो आप लोग को बता ही दिए थे, कोई ऐसा बात नहीं था कि अब तो आप लोग नहीं बना पाए होंगे। सो चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन का आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन है हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आप लोगों को तो बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था ना, एक MS विंडोज जो है वो भी एक OS का ही नाम है, यूनिक्स भी एक OS का नाम है, लेकिन MS वर्ड जो हम लोग का वो नहीं है। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा आप लोग 10 का सही आंसर जो आप लोग 3 जो मारे होंगे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि MS वर्ड जो एक हम लोग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ कह रहा है कौन नहीं है, तो MS वर्ड नहीं है। चलो 11 नंबर को चलते हैं लोग क्वेश्चन। देखो 11 नंबर का आता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, हल्का सा इसमें आप लोग को माइंड लगाने का ज़रूरत था, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो सबसे पहले कह रहा है कि कौन सा ऐसा वायरस का प्रोग्राम है लिखा गया टू किसके लिए, मॉनिटर एक्शन ऑन कंप्यूटर। तो सिंपल बात है कि जो डाटा हम लोग का सेव रहता है, देखो वायरस कहाँ पकड़ता है, जहाँ पर डाटा रहता है। तो क्या मॉनिटर में डाटा रहता है, सिंपल समझना है। मॉनिटर जो एक हार्डवेयर का नाम तो ज़रूर है, लेकिन जब तक CPU, देखो ये CPU है, ये हम लोग का मॉनिटर है, जब तक CPU डाटा नहीं भेजेगा मॉनिटर के पास ना, तब तक मॉनिटर में किसी तरह का डिस्प्ले तो शो नहीं करेगा। तो वायरस जो बना है वो CPU के लिए बना है, CPU लोड करके रखते हैं। याद रखना, मॉनिटर के लिए कोई वायरस आज तक बनाया गया नहीं है।
ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, नन ऑफ दीज। तो ये डाटा ये नहीं भेजता है तो भारत यहाँ ना पकड़, इसमें से भारत पकड़ लेगा। ठीक है, इसलिए याद रखना है, ये सब बस कन्फ्यूजन के लिए दिया है स्टूडेंट लोगों को, ताकि स्टूडेंट अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा सके। तो इसलिए बोलते हैं कि जैक, देखो बाबू, जैक लोग समझते हैं ना कि नहीं जैक हल्का है, ऐसा बात नहीं है। जैक अगर आप जैक में अगर यदि आप 80% अगर ले आते हो, और अगर सीबीएसई का स्टूडेंट 90% अगर लाता है, तो समझो कि हम दोनों बराबर हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस जैक देती है क्वेश्चन, 2-4 गो क्वेश्चन, और वहीं पर स्टूडेंट क्या करता है, टॉपर बनता है। इसलिए जो स्टूडेंट बढ़िया से पढ़ के गया है, थोड़ा सा ये नहीं कि जल्दीबाजी में कुछ भी मार दिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सब परफेक्ट आंसर क्या होगा, लोग का नन ऑफ दीज होगा 11 का। चलते हैं, आप देखो क्लास भी आप लोग को बता दिए, हम बहुत अच्छा डील भी किए थे, क्लास बताए थे आप लोगों को कि क्लास जो होता है ये ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, मतलब क्लास उसको बोलते थे, दुनिया में हर एक वस्तु को, हर वस्तु जितना भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको किसी न किसी एक ग्रुप में रखा गया है। जैसे हम एग्जांपल दिए थे क्लास में, इलेक्ट्रिक क्या हो गया, एक क्लास का नाम हो गया। स्टूडेंट क्या हो गया, एक क्लास का नाम हो गया। तो स्टूडेंट का जब ग्रुप, हम लोग जैसे क्लास पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग सभी ऑब्जेक्ट जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये तो 100% इस मेरा वीडियो वही देखेगा जो 11th क्लास का एग्जाम जो दिया इस बार। दुनिया में तो बहुत टाइप का आदमी है, क्या उस सब आदमी इसको, इस वीडियो को देखेगा नहीं ना। जिन्हें जो आवश्यकता है वही देखेगा, इसलिए सिमिलर ऑब्जेक्ट होगा। इसे 12 का आंसर, सही आंसर क्या होगा, 1 नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम लोगों को पूछा था, और जितना हम आप लोगों को बताए थे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। देखो ऊप्स, ये भी आप लोगों को बताए थे। ऊप्स का फीचर, ऊप्स कौन कौन सा गुण को क्या सपोर्ट करता है, ये गुण पूछ रहा है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी है, इनकैप्सुलेशन भी है उसका, है ना, इनहेरिटेंस भी है उसका है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कहा C++ को किसने डेवलप किया था। ये तो हम लोग को सब पता है कि C++ जो है बाजार ने स्टोस्ट्रप नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने इसको डेवलप किया था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का 14 का आंसर सही क्या होगा, 3 होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि मेन जो है वो क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बार बार हम बोलते हैं मेन कुछ नहीं, मेन एक फंक्शन है। ठीक है, मेन क्या है, हम लोग का फंक्शन है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रक्चर इज डिफाइंड। देखो तुम लोग को हम लास्ट स्ट्रक्चर तक भी पढ़ा कर भेजे थे कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड को यूज़ करते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, ये हम लोग का फंडामेंटल डाटा टाइप नहीं होता है। इसलिए 16 का सही आंसर क्या होगा, हम लोग का 2 नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहता देखो लिटरल से पूछ दिया क्वेश्चन कि इसमें से लिटरल कौन सा है। लिटरल तो सही आंसर क्या होगा, 17 का 2 नंबर होगा हम लोग का। ठीक है, सारा इसका डिस्कशन कर चुके हैं पहले से भी। देखो सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर किसे कहते हैं, तो क्या होगा हम लोग 18 का 2 नंबर होगा। क्योंकि ये जो नीचे जो है ये हम लोग का लॉजिकल में आता है। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट ये अर्थमेटिक में आता है, ये हम लोग का आता है रिलेशनल में आता है। ठीक, ये आता है हम लोग का लॉजिकल में। इसलिए 18 का सही आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा। जिन्होंने 2 लगाया वो बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ रहा है हम लोग के सामने। कहता है कि एवरी C++ प्रोग्राम मस्ट कंटेन ये फंक्शन। तो हम भी क्वेश्चन सेट करके दिए थे तो आप लोग तुम लोगों को कि है ना, C++ का जितना भी फंक्शन होता है, हर एक फंक्शन में कम से कम एक फंक्शन होना ज़रूरी है, इसका नाम होता है मेन फंक्शन। इसलिए 19 का सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर। चलो अब कहता है इसको इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा था कि इसको इवेल्युएट करना है कि ++y × 5। तो ये देखो ये प्री इंक्रीमेंट है, क्या लोग है, प्री इंक्रीमेंट है। तो y के लोग कितना है, 10 है। तो 10 से ये पहले बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 × 5 तो कितना होगा, 55। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा हम लोग का। अब कहता है आरे, देखो ये भी तो लोग हम पढ़ाए थे ना, याद करो कि डाटा टाइप हम पढ़ा के तो लोग को भेजे थे कि डाटा टाइप में आता है मेनली कि 2 प्रकार का, एक को बोलते थे प्राइमरी, एक को बोलते थे सेकेंडरी। सब का देखो ये वीडियो नहीं तो लोग देखोगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि यही सब चीज़ तुमको अभी 12th में भी थोड़ा सा समझना है। वहाँ पर इसका डिटेल में जाएंगे और यहाँ पर उसका थोड़ा सा हम लोग को समरी में जाना पड़ता है। लेकिन तुम्हें इस चीज़ तो मान लो कि वहाँ पर भी तुम्हें नॉलेज 100% रखना पड़ेगा। तो याद रखना है कि 2 तरह का, एक को बोलते हैं प्राइमरी डाटा टाइप बोलते थे, और एक को बोलते थे सेकेंडरी बोलो या डिराइव्ड बोलो या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलो। तो अरे स्ट्रक्चर और क्लास जो होता है हम पहले बोल दिए थे कि इसको यूजर डिफाइन करता है, ये प्राइमरी डाटा टाइप नहीं है।
इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 21 का 2 नंबर होगा, 21 का 2 नंबर होगा। देख लो, तो लो मिला के सब देख लो, ठीक है। देखो साइज ऑफ इंट डाटा टाइप, देखो हम पहले क्लास में बोले थे ना कि इंटीजर का डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप होता है वो कितना बाइट कंज्यूम करता है मेमोरी, तो 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। और अगर यहाँ अगर क्वेश्चन अगर रहता केयर तो क्या होता हम लोग का 1 होता, अगर होता फ्लोट तो क्या होता 4 होता। सब तो बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत मज़ा आया होगा तुम लोग को बनाने में ये क्वेश्चन। कह रहा है कि ये पॉइंटर, पॉइंटर क्या कहता है, पॉइंटर देखो बाबू कुछ नहीं, पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल टाइप का होता है जो किसी दूसरे के मेमोरी को होल्ड करके रखता है, इसलिए 23 का 1 नंबर होगा, होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। चलो अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का, कहता है कि एन अरे इज द कलेक्शन ऑफ फ्लाइट नंबर। देखो ये अरे एक ऐसा डाटा टाइप होता है जिसमें जब हम डिफाइन जब करते हैं तो हमें फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन वो भी क्या सिमिलर या तो होमोजीनियस, ये भी तुम लोग को बहुत बार हम क्लास में बोले थे, इसलिए 24 का क्या होगा 1 नंबर होगा, सिमिलर। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन अरे, कौन सा ऐसा अरे है जो बिल्कुल एकदम सही रूप से डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले जब हम अरे को डिफाइन करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम लोग का होता है पहले लिखते हैं डाटा टाइप लिखते हैं, तो देखो यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है, फिर देखो अरे का नाम है और अरे का डायमेंशन दिए हैं, लास्ट में सेमीकोलन दिए हैं, है ना। तो सही आंसर क्या होगा हम लोग का 25 का 1 नंबर होगा। ये गलत है क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें प्राइमरी डाटा टाइप का हम यूज़ नहीं किए हैं और इसमें इसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पर साइज नहीं है, तो सभी जगह तो अलग अलग प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली फॉर डिक्लेरेशन के लिए। हम इसी प्रकार से क्लास में सब चीज़ समझाते पढ़ाते बताते हैं, ठीक है। इसलिए जो क्लास हमारा ऑफलाइन क्लास अगर बढ़िया से अगर पढ़ लिया तो हम चैलेंज करते हैं कि 100 में से 100 नंबर तो लोग एग्जाम में लाओगे, टॉपर बन के दिखाओगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करो शुरू से। चलो अब देखो 26 का क्वेश्चन, ये भी तुम लोग को बता दिए थे कि प्री इंक्रीमेंट, यहाँ का आता है प्री फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, है ना। प्री फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर होता है वो कौन सा रूल को फॉलो करता है। प्री मतलब क्या होता है पहले, तो पहले वो क्या करेगा बदलाव करेगा, चेंज करेगा, तब हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। इसलिए 26 का सही आंसर क्या होगा 1 नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है, कहता है देखो यहाँ लिखा हुआ है एग्ज़ाम 2023 और /t। तो हम पहले ही बोले थे आप लोगों को ना कि जब हमेशा जब डबल कोटेशन के अंदर में कुछ लिखा हो रहता है उसको क्या बोलते हैं लोग, स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग यहाँ लिखा हुआ है तो एग्ज़ाम तो हो गया 4 का, और 2023 भी कितना हो 4 4 8 हो गया, और /t /a/0 जितना भी था ये हमेशा 1 बाइट कंज्यूम करता है। कितना बाइट, 1 बाइट। तो कितना हो जाएगा इसका कि 4 4 8 है, इसके लिए कितना हो गया 9 और एगो नल, चूँकि स्ट्रिंग खत्म किससे होता है, नल से। तो इसका सही आंसर जो होगा लोग का क्या होगा 2 नंबर होगा, 10 27 का 2 नंबर होगा। चलो अलग आता है, तो कहता है द कंडीशन ऑन डू वाइल लूप, डू वाइल लूप कंडीशन चेक कहाँ करता है, टॉप में, मिडिल में कि बॉटम में। तो सही आंसर क्या होगा लोग का बॉटम में होगा। और अगर वही रहता कि वाइल लूप तो कहाँ रहता, टॉप में होता। मिडिल तो कोई लूप काम करता नहीं है, तो इसका जो आंसर सही होगा हम लोग का वो सही क्या होगा हम लोग का बॉटम होगा, जो कि डू वाइल लूप पे नीचे कंडीशन देते थे, याद करो। पहले डू और उसके बाद कंडीशन लिखो और लास्ट में यहाँ पर वाइल में देते थे कंडीशन। चलो अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है जंप स्टेटमेंट। तो हम पहले ही बता दिए थे बाबू, देखो जंप स्टेटमेंट टोटल जो है C++ में वो 4 गो है। पहला ब्रेक, दूसरा कंटिन्यू, तीसरा गो टू, और चौथा जो वो है एक रिटर्न। एक क्या लोग का रिटर्न होता है, तो रिटर्न नहीं थे, यहाँ क्या होगा ऑल ऑफ दिस होगा। कितना मस्त मस्त क्वेश्चन, जितना पढ़ा दिए से एक भी क्वेश्चन बाहर से बाबू नहीं आया है। देखो इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद, C++ का प्रत्येक स्टेटमेंट जो खत्म होता है किससे होता है, सेमीकोलन से होता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा 2 नंबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा समझ के बनाने, देखो 10-100 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन तो रहेगा बाबू, जिसमें तुमको माइंड थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। और वही बच्चा जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है ना वही टॉपर का बनता है, तो टॉपर हर कोई नहीं बन सकता है ना।
तो देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर इस लूप के लास्ट में, देखो लूप के लास्ट में कभी सेमीकोलन होता नहीं है, और यहाँ क्या किया, सेमीकोलन दे दिया है। इसका मतलब हुआ कि लूप के नीचे जो कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है रिपीट करने के लिए वो तो रिपीट करेगा नहीं, क्योंकि नियम कहता है कि कोई भी लूप के लास्ट में, यहाँ पर फॉर लूप के लास्ट में हम सेमीकोलन नहीं दे सकते हैं। और ये क्या किया कि सेमीकोलन यहाँ पर दे दिया है, इसीलिए ये क्या करेगा, आई का मान तो स्टार्ट तो हो रहा है कहाँ से, 2 से, तो 2 से कहाँ जाएगा, वो 10 जाएगा, इक्वल टू 10 तो जाएगा। जैसे यहाँ कितना होगा, 11 होगा, 11 जैसे होगा तो 11 के बाद यहाँ आएगा, तो 11 क्या लेस देन है 10 का, नहीं कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो गया। अब तो लूप काम तो करेगा नहीं, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं करेगा, लेकिन आई का मान तो यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो कंडीशन फॉल्स कब किया, जब आई का मान 11 हुआ, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। और वही अगर यहाँ रहता लेस देन 10 रहता, यहाँ इक्वल टू अगर नहीं रहता, इक्वल टू नहीं रहता, तो इसका आंसर 10 होता, क्योंकि लास्ट में सेमीकोलन दिया हुआ है। सेमीकोलन क्या कहता है, इसको रिपीट करना था उसको 2 से 10 तक, लेकिन रिपीट नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में सेमीकोलन है। सेमीकोलन नहीं रहता तो ये रिपीट करता, और अगर यहाँ सेमीकोलन अगर नहीं रहता तो इसका आंसर होता है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो चलो इसे 12th में एकदम और डिटेल से थोड़ा सा पढ़ना है। अब कहता है कि वेयर डज द एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम का जो एक्सक्यूशन जो स्टार्ट होता है कहाँ शुरू होता है, तो मेन से होता है, ये तो आपको जानिए रहे हैं पहले से भी, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। चलो इसीलिए अब हम लोग तुरंत अब 12th का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। 24 से स्टार्ट होगा हम लोग का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब ज्वाइन करें और अच्छा से पढ़ें। इतना बात हम प्रॉमिस करते हैं आपको लोगों को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से एकदम अच्छा नंबर उतने लोगों का कंप्यूटर साइंस उठेगा जितना हम लोग का। देखो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, मेहनत करना कम पड़ता है, नंबर बहुत ज़्यादा उठता है, ठीक है। इस बार भी देखो 2023 में जो स्टूडेंट लोग एग्जाम दिया फाइनल ना, जब रिजल्ट आएगा तो हम तो लोगों को दिखाएंगे, इसका एक वीडियो बना कर देंगे, दिखाएंगे कि जो टॉप 10 जो आएगा झारखंड में ना, उसमें से 90% स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस रह के टॉपर बनेगा, ठीक है। इसलिए हम तो लोग को प्रॉमिस के साथ बता रहे हैं, और हम प्रत्येक साल देखते आ रहे हैं, 18 साल से हम पढ़ा रहे हैं कंप्यूटर साइंस, तो हमें पता है कि किस प्रकार से बच्चे टॉपर बनेंगे और क्या उसको दे के भेजना है और क्या पढ़ाना है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, अभी नए नए जो टीचर आते हैं क्या करते हैं, पूरा C++ पढ़ा देगा और एग्ज़ाम में आता है बहुत कम। तो जैक बोर्ड को समझना पहले बहुत ज़रूरी होता है कि इसका लेवल क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। सो देखो अब यहाँ कहता है कि इन C++ प्रोग्रामिंग, है ना, str-cat, देखो यह एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है जिसका काम होता है कि 2 स्ट्रिंग को आपस में क्या करना, कि ज्वाइन करना। इसका सही आंसर क्या होगा, कॉनकैटिनेट होगा, 3 नंबर होगा इसका आंसर। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन टू लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन नाम का एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है जो किस हेडर फाइल में रहता है, तो ये किस में रहता है, ctype.h में रहता है, याद रखना है। टू लोअर, टू अपर, टू लोअर, ठीक है, इज डिजिट, इज अल्फा, इज, है ना, ये सब सारा जो आता है किस में आता है, C टाइप में। सारा हमारा ऑफलाइन क्लास में, जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास अगर किए होंगे तो उसका नोट्स में सब कुछ अवेलेबल होगा। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता सर आप इस चीज़ को आप नहीं कवर किए थे और नहीं बताए थे कि एग्जाम में आएगा, सो हम कभी मान नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए 100% सब क्वेश्चन करा दिए थे हम। अब कहता है कि देखो डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन, जब किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसका दूसरा भी नाम क्या होता है, तो उसको याद रखना है, उसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं, याद रखना है, फंक्शन प्रोटोटाइप। 35 हो गया। अब आते हैं 36 में, कहता है कि यदि कोई फंक्शन किसी तरह के वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है ना, नॉट रिटर्न ये वैल्यू, देन इट्स रिटर्न डाटा टाइप क्या कहलाता है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, हम लोग का वॉइड होगा, कि वॉइड जो है किसी तरह के वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। इंटीजर, फ्लोट, कैर, जो ये तीनों जो लोग को प्राइमरी डाटा टाइप के अंतर्गत में हम लोग का आता है। वैसे वॉइड भी आता है लेकिन वो वैल्यू को रिटर्न करता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड प्रोग्राम, एक अच्छा प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या चीज़ का होना ज़रूरी है, कि वो प्रोग्राम इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशिएंट होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए और रिलायबल भी होना चाहिए। रिलायबल का मतलब कि हम जहाँ चाहेंगे, जिस प्लेटफॉर्म में चाहेंगे वहाँ प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा 37 का। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं 38 का।
देखो 38 में क्या आता है, ये भी बात तो लोग को बोले थे कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल क्या, फोटो। यदि किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को अगर स्टेप बाय स्टेप हम लोग सोल्यूशन करते हैं विथ बाय डायग्राम के मदद से, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन और पूछा था, देखो 38 का, 39 शायद पूछा है, 39 नहीं 40 था, हाँ 40 में है। और 39 में देखो इरर से, और हम वीडियो में बताए थे तुम लोग को कि हर टॉपिक से क्वेश्चन को उठाएगा। देखो कंपाइल टाइम को क्या बोलते थे, सीमेंटिक एरर भी कहते हैं और सिंटेक्स एरर भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा, बोथ 1 and 2। और लास्ट जो करा कि फ्लो चार्ट में जो रेक्टेंगल जो होता है, रेक्टेंगल सिंबल जो होता है उसका यूज़ क्या होता है, तो रेक्टेंगल देखो इस प्रकार से लोग यूज़ करते थे, याद करो। इसमें क्या लिखते थे हम लोग, प्रोसेसिंग, प्रोसेस, जैसे x बराबर 10 + y, इस प्रकार से लोग कुछ लिखते थे स्टेटमेंट, तो इसको क्या बोलते थे, प्रोसेसिंग बोलते थे। तो 40 में से 40 हम आप लोग को बता दिए, और एक बार आप लोग ज़रूर सबको आप लोग आंसर मिला लेंगे। और क्लास 12 का न्यू बैच स्टार्ट कर दिया, जिसको क्लास करना हो तो हमारा मोबाइल नंबर तो आप लोग को सबको पता ही है, ठीक है। तो जो नहीं है वो सब कॉन्टैक्ट कर लेंगे, 9708635508, ये हमारा मोबाइल नंबर है। जिसको भी क्लास करना हो ऑफलाइन को कॉन्टैक्ट करेंगे और अच्छा से पढ़ाई करेंगे, ताकि आप लोग का कमिंग जो 2024 में जो एग्ज़ाम होगा क्लास 12 का, वो बहुत ही बेस्ट हम रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे और देते आ रहे हैं। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।